अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा सत और पुश्तैजात बासा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जंबील शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, यानी कि सत और पुश्तैजात ऑफ बासा या अड़ूसा से बनने वाले कुश्तैजात और सत। सबसे पहले जो हम सत बनाएंगे वो होगा बासे के जड़ का, यानी कि अड़ूसा के जड़ का। बासे की जड़ आपने उसका पोस्त ले लेना है हस्बे हाजत और हवन दस्ते में डालकर खूब कूटना है। फिर उसे पत्थर पर अच्छी तरह पीस कर पानी में हल कर लें और हल करके कपड़े वगैरह से छान लें और इस बचे हुए पानी को किसी बर्तन में डालकर आग पर रख दें और नरम नरम आग के जरिए इसे खुश्क करें। बस ये तहनशीन मुनज्जम शय बासा का सत होगा। ये मुंजबित शय ही सते बासा है। बाज अतबा छने हुए पानी को आग की बजाय धूप में रखकर खुश्क करके सत हासिल करते हैं, जो कि ज्यादा बेहतर होता है। इस सत के फायदे क्या हैं? सत्ते हाजा बाज दवाओं के साथ मिलाकर गोलियां बनाने में इस्तेमाल होता है। नीज खांसी वगैरह के लिए भी इसे मुफीद माना गया है। ये सत इंतहाई मौसर है और आपकी तिल में चार चांद लगा देगा। अब चलते हैं हम अगले सत की तरफ। ये सते अड़ूसा बतरीके दीगर है। इसमें अड़ूसा के पांचों अंग लेकर इसे हस्बे हाजत लेकर मिट्टी के बर्तन में अच्छी तरह साफ करके इसके कंकर वगैरह, मिट्टी वगैरह, इसमें से गर्द वगैरह हटा के आप इन्हें अच्छी तरह कुचलें। फिर 4 गुना पानी में भिगो दें और 4 पहर के बाद इसे खूब अच्छी तरह पीसें, मलें और मलने के बाद छान लें और निथरे हुए पानी को अलहदा कर लें और तहनशीन हिस्से में दोबारा पानी डालकर रख दें। 24 घंटे बाद खूब हिलाएं। जब वो पानी भी निथर जाए तब उसे भी अलहदा कर लें। बस यही अमल आपने 7 बार करना है। इसके बाद खुश्क होने पर इसे अच्छी तरह छान कर रख लें। बस यही सते बासा है। फायद खांसी, हिचकी, बुखार, पेट दर्द, नफख, मतली, कै, यकान, इन तमाम चीज़ों को ये दूर करता है और बतरीके मंजन इस्तेमाल करने से आपके मसूड़ों का दर्द भी खत्म हो जाता है। ये उस दर्द को राफे करता है। मिकदार खुराक 1 माशा से लेकर 1.5 माशा तक होगी। अब हम बनाएंगे इसकी एक तिलिस्मी खांड। जी हाँ, एक ऐसी खांड जो कि आप खाएंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये एक नहायत ही मुफीद चीज़ है और अमराज सीना के लिए तो खास तौर पर अजीबुल असर है। अगर कोई तिजारती तरीक पर फ़ायदा उठाना चाहे तो उठा सकता है। 1 पाउंड की शीशियों या डब्बों में इस खांड को मिलाकर आप नहायत मुनाफे के साथ फरोख्त करके खुद मालामाल होने के साथ साथ मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं। ये बेइंतहा असर अंगेज है। नोट कर लें कि एक मशहूर कारखाना भी यही खांड निकाल कर फरोख्त होती है। इसका नाम एहतियातन मैं नहीं लूँगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तो जनाब चलते हैं इसके तरकीब की तरफ। अड़ूसा 5 अंक 2 सेर लेकर 8 सेर पानी में रात को भिगो दें। सुबह नरम नरम आंच पर पकाएं। 2 सेर जब बाकी रह जाए तो उतार कर छान लें और छने हुए पानी में 1 किलो आपने चीनी मिला लेनी है। फिर चूल्हे को पर चढ़ाकर हल्की हल्की धीमी धीमी आंच पर बदस्तूर मारूफ खांड या टॉफी तैयार कर लें और हस्बे मंशा इससे फ़ायदा उठाएं। इसका फ़ायदा क्या है? पिपोदिक सिर, खांसी, दमा, नज़ला, जुकाम और खराबी आवाज़ को दूर करती है। अब हम चलते हैं कुश्तैजात की तरफ। अड़ूसा से कुश्तैजात तो बहुत ज़्यादा तैयार होते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ अड़ूसा के फ़ायद का इतर और खुलासा बयान करना मकसूद था, लेकिन मैं इसमें आपको चंद कुश्तों की तैयारी का जिक्र भी बता देती हूँ। चलते हैं अपने पहले कुश्ते की तरफ, जो कि सत्तान से मुतल्लिक है, लेकिन इसके अलावा मर्ज़े सिरोदी की एक मुसल्लमा दवाई है। सत्तान हस्बे ज़रूरत लेकर अड़ूसा के सब्ज़ पत्तों में सलाया करें, हत्ता के 6 घंटे मतवाकर खरल हो जाए। बादाम अड़ूसा के फूलों के नगदे में मिलाकर पूजे में बंदो गिलो हिकमत करके गर्म तंदूर में रख दें। तंदूर में रखने के बाद बवक्त सुबह
निकाल लें और पीस कर इस्तेमाल करें। एक माशा हमरा आपने शरबत खशखाश के लेना है। फ़ायदे इसके क्या होंगे? फ़ायदे इसके ये होंगे कि मरीज़ान सर दर्द के लिए लासानी दवा है, बेइंतहा मेहनत से बनाई जाती है और आप इससे पूरा फ़ायदा उठाएं। अगला जो मैं आपको बताऊंगी ये है हड़ताल गविंती कुश्ता, यानी कुश्ता हड़ताल गविंती। इसमें सबसे पहले इसके वो देख लेते हैं कि अज्जा क्या होंगे। हड़ताल गविंती आपने लेना है 2 तोला, उसे खरल करके अच्छी तरह उसे खरल कर लें। खरल करने के बाद इसमें बांसा के पत्तों और शाखों को कूट कर निकाला हुआ पानी हासिल करके हड़ताली मजबूर में डालते जाएं और खरल करते जाएं, यहाँ तक कि 5 तोला पानी जज्ब हो जाए। बाद अज़ा इस नगदे को अच्छी तरह रखें और कूजे में बंद करके 7 किलो उपलों की आग दे दें। अगर यही ज़्यादा मौसर और सरीउल तासीर बनाना मकसूद हो तो यही अमल 7 मरतबा करें। इसके फ़ायदे क्या हैं? पुराने से पुराना बुखारों के लिए अक्सीर है। अरती मोइज़ मुनक्का के हमरा दें, दिन में सिर्फ 2 मरतबा। इंशाअल्लाह पहली खुराक में ही बुखार का आना ख़त्म हो जाएगा और 1 हफ्ते के इस्तेमाल से बुरे से बुरा जो बुखार है वो दूर हो जाएगा। ये कुश्ता उन लोगों के लिए, उन मरीज़ों के लिए भी ठीक है जो कि खून थूकते हैं, बहुत ज़्यादा मौसर है, और उनके लिए भी जो कि बहुत ही ज़्यादा खांसी वगैरह के अंदर मशहूर रहते हैं। कुश्ता हड़ताल गविंती 1 रत्ती सफ़ूफ़े कोहरबा 2 माशा मिलाकर शरबत अंजीर के साथ खिलाएं। इंशाल्लाह चंद ही खुराकों के इस्तेमाल से खून कतन बंद हो जाएगा। कुश्ता हड़ताल गविंती 2 रत्ती शरबत अंजबार के साथ इस्तेमाल करें। तीरे बहदब साबित होगा और पुराने से पुरानी खांसी भी दफा होगी। अब हम चलते हैं इसके एक और कुश्ते की तरफ। कुश्ता ये भी कुश्ता हड़ताल वर्की होगा। आपने इसमें लेना है इसमें लेना है अड़ूसा वर्किया शीरे मदर में मुतवातर 12 घंटे तक आप खरल कर लें और टकिया बनाकर इसे खुश कर लें। फिर एक हांडी ले लें, उसमें 5 अंग अड़ूसा की राख एक से डाल दें। उसके दरमियान टिकिया मजकूर को पोशीदा कर दें, छुपा दें और राख की सतह पर चंद दाने गंदम के रख दें। बाद अज़ा एहतियात से उठाकर उसे चूल्हे पर रख दें और नीचे 4 पहर तक आग जलानी है और गंदम के दानों पर नजर रखना है। अमूमन उस वक्त के इख्तिताम पर दाने भुन जाएंगे। आग बंद कर दें और सर्द होने पर आहिस्ता आहिस्ता निकाल लें। इंशाअल्लाह कुश्ता बरंगे सफ़ेद बरामद होगा। खुराक और इसकी मिकदार क्या होगी? कुश्ता हाजा 1 चावल से लेकर 1 रत्ती तक शहद के साथ इस्तेमाल करवाना है। फ़ायदे खांसी, दमा और सूजन के लिए तो ये बेइंतहा मुफीद है। याद रखिए, इसे खाने से न सिर्फ आप अच्छा महसूस करेंगे बल्कि कहीं भी आपके सूजन होंगे तो वो ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम बनाएंगे कुश्ता याकूत अहमर, जो कि सिलो दिक के लिए मुसलमा अक्सीर बेनज़ीर है। तरकीब की तरफ चलते हैं। याकूत अहमर 5 तोला, बरगे अड़ूसा 5 पाव के नकदे में रखकर 2 गुली रकाबियों में गुले हिकमत करके 1 मन उपलों की आग दे दें। जब शगुफ्ता हो जाए फिर अर्को बरूगे अड़ूसा से 8 रोज तक बराबर खरल करें और रोजाना 6 घंटा खरल करें। जब साहिब बलीग हो जाए तो शीशे में महफूज करें। खुराक 2 रत्ती से लेकर सुबह शाम माशेर से और सिल दिख वाले अर्के बरगे बांसा 5 तोला से कदरे शीर मिलाकर इस्तेमाल करें। नोट कर लें, बरगे बांसा 4 सेर पुख्ता का अर्क 8 सेर पुख्ता कशीद होगा। ये होगा हमारा कुश्ता याकूत अहमर। अब चलते हैं कुश्ता यशब की तरफ। कुश्ता यशब 1 तोला, बरगे बांसा 15 तोला के नकदे में 10 तोला गुले बांसा का नकदा रख दें। दरमियान में यशब रखकर यशब को गुले बांसा के नकदे में रखें। गुले हिकमत करके 12 किलो उपलों की आग दें और सर्द होने पर निकाल लें। खुराक इसकी होगी 1 रत्ती रूहे केवड़ा के साथ। फ़र्क क्या होगा इससे? फ़ायदे क्या होंगे? फ़ायदे हफ़कान, ज़ईक़ क़ल्ब, जिगर और यह काम के लिए भी इंतहा मुफीद है। ये नुस्खे मशीरुल अतबार में और इसके अलावा वैदिक में भी मिल जाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको मुफीद